पुणे हिट एंड रन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रईस बाप के बिगड़ेल नाबालिग बेटे की करतूत ने 2 युवा इंजीनियर्स की जान ली। पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी के तौर पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। पुणे में तेज रफ्तार का कहर, कार से टक्कर में 2 इंजीनियर की मौत और जिम्मेदार रईस बाप का बिगड़ैल नाबालिग बेटा जो शराब के नशे में रफ्तार का सौदागर बन बैठा और उसकी करतूत ने 2 युवा इंजीनियरों की जान ले ली और 2 परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया जो कभी नहीं भरेगा। दर्दनाक घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति, नाबालिग को पकड़ा गया। जुवेनाइल कोर्ट ने मजाकिया फैसला सुनाया और छोड़ दिया, और जब विरोध हुआ तो पुलिस ने फिर खानापूर्ति की। बिगड़ैल बेटे के रईस बाप को गिरफ्तार किया, उस बार को सील किया जिसने नाबालिग को शराब सर्व की थी, और फिर नशे में चूर बिगड़ैल को बार से बाहर जाने दिया। ये केस कैसे कमजोर किया गया और किस किस की लापरवाही सामने आई, सबका जिक्र करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि मामला क्या है। महाराष्ट्र के पुणे में बीते शनिवार और रविवार की रात करीब 2 से 2:30 के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला। आरोपी शहर के एक अमीर बिल्डर का बेटा है जो 12वीं पास होने की खुशी में पार्टी प्लान करता है। पिता उसे एक महंगी कार दे देता है बिना ये सोचे कि बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नाबालिग शहर के एक बार में जाता है। पुलिस का दावा है कि वहाँ शराब पीता है और फिर देर रात कार दौड़ाता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक सवार 2 इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मारता है। दोनों की मौत हो जाती है। मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर होती है। दोनों पेशे से आईटी इंजीनियर थे और पुणे की एक कंपनी में काम करते थे। दोनों मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। भीड़ ने नाबालिग को पकड़ा और पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। हमने इसमें 304 लगाया था, इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के तहत। हमारे पास स्ट्रांग टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हमारे पास ऑनलाइन जो इसने बिल पेमेंट किया है एस्टैब्लिशमेंट्स को जिसमें इसने दारू खरीदा था, इसमें केस बहुत ही क्लियर है, केस वाटर टाइट है। आरोपी नाबालिग था, लिहाजा उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां एक्सीडेंट के 15 घंटे बाद उसे 15 मिनट के भीतर 4 शर्त पर जमानत मिल गई। पहली शर्त थी आरोपी 15 दिन एक्सीडेंट साइट पर ट्रैफिक ड्यूटी करे। दूसरी शर्त थी कि आरोपी दुर्घटना पर 300 शब्द का निबंध लिखकर कोर्ट में जमा करे। तीसरी शर्त थी शराब छोड़ने के लिए आरोपी का इलाज करवाया जाए। चौथी शर्त थी कि आरोपी की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई जाए। जमानत की शर्त पर पुलिस और सरकार दोनों ने आपत्ति जाहिर की। इसके खिलाफ हायर कोर्ट में जाने का फैसला हुआ। सोशल मीडिया पर भी रायशुमारी शुरू हुई। पीड़ितों का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद थाने में पुलिस का बर्ताव सही नहीं था। पुलिस आरोपी की सेवा में लगी थी। सबसे पहले तो माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो, और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। आरोपी नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है, लिहाजा उसे माइनर की जगह बालिग मानकर कोर्ट में पेश करने और कड़ी सजा दिलाने का भरोसा सरकार की ओर से दिया जाने लगा है। रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने पुणे पुलिस के साथ बातचीत की और पुणे पुलिस को इस मामले में हायर कोर्ट में जाने का आदेश दिया। हमने इसमें 304 लगाया था, इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के तहत, और दूसरा एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि जब तक ये निर्णय इस एप्लीकेशन पे नहीं होता है तब तक इसको रिमांड होम में भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों प्रकरण में कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशंस को डिसअलाउ किया था और उसको बेल ग्रांट किया था।
ये आदेश हमें मान्य नहीं था और इस आदेश के विरुद्ध हमने हायर कोर्ट में अपील किया। पुलिस और सरकार दोनों की ओर से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन पुणे की इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। अगर दौलतमंद होना ही जमानत की गारंटी है, तो ऐसी करतूत करने वाले नाबालिग बच्चों के माता पिता भी क्यों न अपराधी माने जाएं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।